बिजनेस के लिए विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास विल पावर है तो यूनिवर्स के पास शक्ति है। इस चीज़ को बहुत लाइटली ले जाते हैं क्योंकि टेंशन में रहते हैं ना, तो वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं और वो नेगेटिव ही निकलता है। और ये भी सुना है कि यूनिवर्स हर टाइम आपको सुन रहा है, एवरी सेकंड एवरी मिनट आपको सुना जा रहा है। अगर आप अपनी विल पावर और यूनिवर्स की शक्ति को कंबाइन करते हैं तो आपका बिजनेस आसमान छू सकता है। बट विल पावर सबसे प्रायोरिटी पे आनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि संकट मोचन नाम तिहारो। इसलिए कहा जाता है कि वो संकटों को दूर करते हैं। जिन्होंने राम जी के लिए एक माउंटेन उठा लिया एक बूटी निकालने के लिए, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ की संकट वो कैसे दूर कर सकते। लोग ना काफ़ी डर जाते हैं जी कि हमारी 7.5 शुरू हो गई या शनि की ढैया शुरू हो गई है, तो वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगी या फिर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लोगों को एक खौफ ही रहता है मन में ना शनि जी को लेकर के, तो उस पर क्या है कि ऐसा सच में है कि वो नेगेटिव ही इम्पैक्टफुल रहेगा या फिर डरने जैसी कोई बात है भी या नहीं। माँ अगर आप देखें तो दैत्यों की जीवा को पकड़ के माँ जो खंडा से अपने काट रही है, नेगेटिव चीज़ों को वो कट कर रही है कि जो भी आँख उठा के आपकी तरफ देखेगा नेगेटिव पर्सन देखेगा। फीमेल्स के रेप हो रहे हैं, गलत हो रहा है, आपके दुश्मन है, तंत्र विद्या है, तंत्र बाधा लोग आपके साथ कर रहे हैं, आपके चलते काम को बांध रहे हैं। जो कलयुग में आने वाली और बहुत सारी गंदी चीज़ें हैं, उसका जो नाश है विनाश है वो माँ भगवान। जो एंटिटीज़ जो मर जाते हैं, लेट्स सपोज रोड एक्सीडेंट्स में, रेलवे स्टेशन पे जो एंटिटीज़ घूम रही होती है जिनको मोक्ष नहीं मिलता, उनकी आत्मा भटकती है और ऐसे तांत्रिक लोग उनकी आत्मा को कैद कर लेते हैं और नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैंने काफ़ी रिव्यूज़ में देखी आपके और काफ़ी मैंने सुना उसके बारे में, फिर मैंने उस टॉपिक को भी सर्च किया, वो था स्पिरिट रेप्स का। जब मैंने वो पढ़ा और जब मैंने थोड़ा उसके बारे में जाना तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी था कि रेप्स और वो भी स्पिरिट्स, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे, बहुत खुश होगे एंड आपको 2025 के लिए बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज जो हमारे साथ पॉडकास्ट में मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उनका नाम प्रियंका टंडन है और वो एक एस्ट्रोलॉजर है। बट एस्ट्रोलॉजी से हटके कुछ ऐसी चीज़ें आज हम इनसे डिस्कस करेंगे जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है या कुछ लोगों को जिनके बारे में नहीं पता उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉकिंग थी। ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी आज हम इनसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स इनकी स्पेशलिटी है। तो बहुत डेली लाइफ की चीज़ें भी हम इनसे पूछेंगे जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से आपकी राशियां काम करती हैं, किस तरह से आप पर उनका इम्पैक्ट होता है, वो सब चीज़ें जानेंगे। और बहुत डेली यूज़ के जो बहुत यूज़फुल सी जो रेमेडीज़ हैं, बहुत सिंपल सी जो रेमेडीज़ हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाए, जो आपका जो 2025 है वो ईजी रहे, आपके लिए बेस्ट रहे, आपके लिए अच्छा जाए। जितनी भी राशियां हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं हम उनसे भी रिलेटेड आपसे इनसे बात करेंगे जो आपके लिए यूज़फुल हों। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे जो रिलेटेड हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। लोगों के मन में जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना कि बहुत अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, तंत्र विद्या को लेकर के, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आज आपसे। बट शुरू में करूँगी कि अभी 2025 आने वाला है तो वो कैसा जाने वाला है, वो ईयर अपने आप में क्या लोगों को देगा, क्या अच्छा या क्या बुरा, एक ओवरऑल आप उसका ब्रीफ दे दीजिए हमें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपांशी। 2025 है ना, इसकी एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है। 2024 में हमने देखा, हमने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करे, बहुत सारी राशियों के साथ में अच्छा भी हुआ, बहुत सारी राशियों के साथ अच्छा नहीं हुआ। वॉर्स हुई, नेगेटिविटी आई, तबीयत ख़राब हुई बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे चैलेंजेस मुझे लगता है 2024 में लोगों ने देखे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि 2025 में क्या होने वाला है, ऐसा क्या लेकर आने वाला है, कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी या ऐसा ही रहने वाला है? बिल्कुल, पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है। इकोनॉमिक्स हमारे देश की बहुत ऊपर, जो इकोनॉमी है बहुत ऊपर जाने वाली है, GDP ये बढ़ेगा हमारे देश का। पॉलिटिकली चैलेंज जो है वो आने वाले हैं 2025 में। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी या फिर क्या? देखिए, स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। चैलेंजेस का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें कभी कभी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। सो हो सकता है कि मोदी जी के लिए 2025 में पॉलिटिकली काफ़ी चैलेंजेस हैं जो आए। और 2025 अगर हम लोगों की बात करें और राशियों की बात करें तो बहुत सारी राशियों के लिए लकी रहने वाला है। पैसिव रहेगा 2025 जब भी ट्रांजिट होती है। सो 2025 में जो ट्रांजिट हो रही है वो हो रही है शनि की, साथ में ट्रांजिट हो रही है जुपिटर की, राहु केतु की। सो ये जो ट्रांजिट होता है अपने आप में एक बहुत पावरफुल ट्रांजिट होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें लेकर आता है। तो हर व्यक्ति की जो कुंडली होती है वो अलग होती है। ये बहुत ज़्यादा लोग लैक कर जाते हैं कि मेरे साथ में क्या वही होगा जो इंस्टाग्राम पे आ रहा है, मेरे साथ क्या वही होगा जो न्यूज़ चैनल पर आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपका जन्म का जो समय है वो अलग है, आपकी जो कुंडली है वो अलग है,
आपका जो जन्म का स्थान है वो अलग है। हो सकता है कि आप यूनिवर्सल राशि जो है हमारी 12 ज़ोडिएक है आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर साल कैसा होगा वो आपकी कुंडली ही बताती है। ओवरऑल अगर हम बात करें भारत देश की जो कुंडली अभी इस समय चल रही है, मंगल की महादशा में अंतर्दशा भी मंगल की है। दिस मीन्स जो सुनामी है, अर्थक्वेक्स है, नेचुरल जो आपदा होती है वो 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया में ये चीज़ अफेक्ट करने मंगल को वाली है। कहते हैं कि अग्रेशन। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो अग्रेशन के लिए माना जाता है, गुस्से के लिए माना जाता है, प्रॉपर्टी के लिए माना जाता है। प्लस उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है। पॉजिटिव साइड क्या होती है? मंगल इज़ अ नंबर ऑफ 9, सो उसको हम न्यूमरोलॉजिकली देखें 9 नंबर पर आता है। तो 9 नंबर का काम क्या होता है? कंप्लीशन का काम होता है। वो आपको सिखाता है पुरानी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, नई चीज़ों में जाइए, नया रीस्टार्ट करिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपका डिवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेकअप का इशू चल रहा है, जो चला गया वो चला गया। तो नंबर 9 सिखाता है, नंबर 9 की साइकिल सिखाती है मंगल मार्स की, जो चला गया वो चला गया। अब आपको नया सीखने की ज़रूरत है। और मैं वर्ड एब्सोल्युटली एंड आई यूज़ वन वर्ड, डीक्लटर। सो यू हैव टू डीक्लटर योर थॉट्स। आपको अपने थॉट्स को हटाना पड़ेगा, डीक्लटर करना पड़ेगा। और अभी जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात करी, तो बीजेपी इनडायरेक्टली मतलब मोदी जी और बीजेपी इज कनेक्टेड, तो क्या बीजेपी के लिए खराब रहने वाला है? और दिल्ली पॉलिटिक्स पर अभी क्या असर रहने वाला है 2025 का? चैलेंजिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी हैं उनके लिए चैलेंजिंग ये रहेगा कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऑपोजिट खड़ी हो सकती है। ऐसा हो सकता है, वो चैलेंजेस आ सकते हैं। ओवरऑल चैलेंजेस जो हैं आ सकते हैं। लेकिन जुपिटर का जो ट्रांजिट आ रहा है हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए, और मोदी जी की कुंडली भी बहुत स्ट्रांग है 2025 की। अगर हम देखें ऑलरेडी 8 नंबर बहुत लकी है उनके लिए। सो वो कर्म प्रधान का नंबर है, आपका शनि का नंबर है। और आपको पता है कि मोदी जी के लिए अपने देश से ज़्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। और कैसे भी चैलेंजेस क्यों ना आने हों उनके लिए, कोई भी कुछ बात क्यों ना करें उनके लिए, बट उससे वो ओवरकम कर जाएंगे और सारी चीज़ें जो है बेटर करेंगे। हमारे देश के लिए जी इस साल 2025 में कुछ नई योजनाएं आएंगी। आपको पता है कि फीमेल रेप केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु क्या है? डिजिटल है, तो डिजिटली टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रेस करेगी। और मोदी जी कुछ ऐसे प्लान्स लेकर आएंगे हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, जिससे हमारे देश का विकास और सुधार हो सकता है। और हम ऑलरेडी बहुत जल्दी ही नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं। बहुत सारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो चीज़ें ऊपर जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऊपर जा रहे हैं। एक आगे के लिए विजन जो है वो देश को आगे ले जाने का है। और युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, उनके लिए कुछ पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं कि उनको बूस्ट मिले। तो उसके साथ साथ आपको भी बूस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। ओवरऑल जो है मोदी जी के लिए भी ये 2025 जो है वो मिला जुला रहने वाला है। बट दिल्ली में बाजी केजरीवाल जी ले जाएंगे, कह सकते हैं। शॉर्टी से कह सकती, बट यस चांसेस है डेफिनेटली, ज़्यादा चांसेस केजरीवाल जी के हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी हाल ही में इलेक्शंस होने वाले हैं और अगले साल ही मतलब रिजल्ट भी आएंगे। और ज़्यादातर केजरीवाल को ये कहा जा रहा है ना कि उनकी पकड़ अब ऐसी बन चुकी है कि कांग्रेस को तो उन्होंने बिल्कुल हटा ही दिया है, सिर्फ 2 लोगों के बीच में वो उनका एक सो उनको इमोशनल कार्ड खेलना आता है। केजरीवाल जी का उनको इमोशनल कार्ड प्ले करना आता है। फ्री बिल जो उन्होंने कर रखे हैं बिजली का, पानी का, अब हर महिला को वो 2100 रुपये महीना दे रहे हैं। सो आप देखिए ना कि जो लोग जो नहीं कर पाते, जिनका इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, सो उनको कैसे कनेक्ट करेंगे? हमारी देश की जनता जो है वो सिर्फ इमोशंस पे चलती है। जहाँ अपना भला देखा उसी की सरकार को वो खड़ा कर देती है, मुझे ऐसा लगता है। सो यस, इसलिए मुझे लगता है कि चांसेस उनके हैं डेफिनेटली। अच्छा, अभी ना सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं देख रही हूँ ना, तो लोग वो ही सुनना चाह रहे हैं कि उनके लिए क्या बेटर होने वाला है, कि कैसे वो अपना बिजनेस बूस्ट करें, कैसे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। और 2025 क्या सच में ऐसा नंबर है या ऐसा ईयर है कि अगर कोई बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है या फिर अपना कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वो उसमें बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, या होल्ड पे रहें वो लोग? मतलब तो ये बिजनेस से रिलेटेड आप बताइए कि कितना फायदेमंद है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि देखिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्टअप करते हैं आपकी बहुत सारी विजन होती है अपने बिजनेस को लेके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में अपने गुरु से भी, और हमने जो एक्सपीरियंस लिए इतने सालों की, हमने देखा है कि बिजनेस के लिए विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास विल पावर है तो यूनिवर्स के पास शक्ति है। अगर आप अपनी विल पावर और यूनिवर्स की शक्ति को कंबाइन करते हैं
तो आपका बिजनेस आसमान छू सकता है, बट विल पावर सबसे प्रायोरिटी पे आनी चाहिए। अब बात करते हैं 2025 में बिजनेस स्टार्टअप जो करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी लोग काम में हैं, जॉब्स में हैं। आजकल मैंने देखा है कि बहुत ट्रेंड है, जब मैं कंसल्टेशंस करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मैम मैंने इंस्टाग्राम की रेमेडी कर दी, परसों मैं एक कंसल्टेशन ले रही थी और मैंने उनको कुछ रेमेडी दिया, मैं ऑलरेडी ये रेमेडी कर रही हूँ। मैंने कहा बट ये आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली की फॉलो कर रहे क्योंकि ओवरऑल फॉलो कर रहे हैं। हर किसी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा आपके पॉडकास्ट पे बात सबको बताना चाहूँगी, ये पॉजिटिव मैसेज सिर्फ हम दे रहे हैं कि जब भी हम कोई रेमेडी फॉलो करते हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से होनी चाहिए। इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, यूट्यूब की रील्स की रेमेडीज़ आपके लिए नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी नेगेटिव रेमेडी आप कर लें कि आपके ग्रह नक्षत्र और ज़्यादा खराब हो जाए। ये सब इफेक्ट करते हैं अगर हमने कुछ नेगेटिव कर लिया। सपोज आपका शनि पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका शनि 10वें घर में बैठा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है और आपने उसके नेगेटिव जो है दान पुण्य करने शुरू कर दिए, तो आपका रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। दान पुण्य से भी मतलब नेगेटिव वो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। किसी अब राहु जो है एक प्लैनेट ऐसा, हम जिससे बहुत लोग डरते हैं, जिसके बारे में लोगों को आई थिंक पूरी नॉलेज भी नहीं है। अगर राहु आपका नीच का है और आप उसे बढ़ाने की रेमेडी करने लग जाते हैं तो क्या होगा? आप एक प्लैनेट की नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करते हैं। अब नेगेटिव की जो आप रेमेडी करोगे, उसको बढ़ाने के लिए रेमेडी करोगे, तो उसके इफेक्ट्स आपके लाइफ में और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है जानना, बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो कुंडली दिखा के बिजनेस स्टार्टअप करिए। आपकी रेमेडी जो है, आपके नक्षत्र जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से डिसाइड होते हैं। आपके पास विल पावर है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, सो मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है। आपको कुछ नहीं करना, एक पायराइट स्टोन आता है, पायराइट स्टोन को अपने साथ आपको रखना है, अपने ऑफिस में रखना है। वो लक लेकर आता है, फॉर्चून लेकर आता है। और ये सबके लिए, मतलब ये सबके लिए, ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। और मैं चैलेंज करती हूँ विदिन 3 डेज उसको यूज़ करने के बाद आपको एक अमाउंट कहीं से भी आएगा। चाहे आप उसे ब्रेसलेट फॉर्म में रखिए, चाहे आप उसे अपने हाथ पे पकड़ के रखिए। छोटा सा चंक भी आता है, बड़े से पायराइट्स भी आते हैं, लेकिन वो सिद्ध करा हुआ होना चाहिए, क्लीन करा हुआ, सिद्ध करा। क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर आप यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली उसमें नेगेटिविटी भी होती है, बहुत सारे लोगों को हाथ लगा होता है। और साथ में एक छोटा सा पाठ आपको करना है जी, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ। फ्राइडे के दिन आपको पायराइट को रखना है, चौकी पे माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखनी है, सहस्त्र नाम का पाठ करना है, माता को गंगा जल अर्पित करना है और एक लोटस का पुष्प जो है अर्पित करना है। एक तार पिनानी है मूली की और पाठ करिए। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल आसमान ना छू जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये सिद्ध करने का प्रोसेस है जो आपने भी बताया कि इसी को करके वो स्टोन आपको अपने पास रखना विदिन 3 डेज। विदिन 3 डेज मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि हर किसी पर्सन को, पर्सनली मुझे भी एक एंजल अमाउंट, मैं उसे बोलती हूँ कि एक एंजल अमाउंट आपके पास कहीं से भी आ जाता है, कहीं से भी, और इट्स वेरी वेरी पावरफुल। सो मैंने कहा विल पावर और यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। अब पायराइट भी एक नेचुरल फॉर्मिंग स्टोन है, वो यूनिवर्स से ही प्रोड्यूस होता है ना। मैंने अपने घर में बनाया ना फैक्ट्री से बनकर आता है, वो यूनिवर्स हमें दे रही है। जब आप यूनिवर्स की चीज़ों को कंबाइन करते हैं, बिलीव करते हैं, एवरीथिंग कम्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम, तो आपके लिए काम करती है। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज रहेंगी या फिर पर्टिकुलर कौन से ऐसे स्पेसेस रहेंगे कि जो बूस्ट होंगे, मतलब कि 2025 में? जी, 2025 में। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, या अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर आगे आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स कर रहे हैं, 2025 आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। अगर आप लैंड के बिजनेस में हैं, आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में, स्पेशली देखिए शनि प्रधान है, शनि का ट्रांजिट है, जुपिटर का ट्रांजिट है, गवर्नमेंट जॉब, राहु, केतु, शनि और जुपिटर, ये सारे ट्रांजिट हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके। जब भी जुपिटर फेवरेबल होता है, जब भी सूर्य फेवरेबल होता है, जब भी शनि फेवरेबल होता है, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब्स लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और सभी के लिए, मतलब जो भी लोग, जब सभी के लिए, जो अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, डेफिनेटली आपके लिए चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस आपकी जो स्टॉक मार्केट है जी, उसमें 2 चीज़ें मैं मेंशन करूँगी, फ्लक्चुएट होगी मार्च के बाद, अपसाइड डाउन जाएगी। आपको बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है, किसी के प्रेशर में आके पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है आप बहुत शॉर्ट हो 2025 में, तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। एक स्टॉक मार्केट का ये रहता है ना कि थोड़ा वेस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है नॉर्थ साइड को ना, कि बहुत सारी फेक चीज़ें करके या फिर
मोल्ड करके चीज़ों को, तो वो शेयर मार्केट को बहुत इफेक्ट करता है। तो इस साल क्या होगा कि इंडिया थोड़ा स्ट्रांग रहकर निकलेगा इस चीज़ में, स्पेसिफिक अगर हम ये स्टॉक मार्केट की बात करें, या फिर वेस्ट ही ओवर पावर करेगा? मुझे लगता है इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलेगा, क्योंकि अब नॉलेज बहुत आ चुकी है जी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का जो है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इंडिया के अंदर। डिजिटली इंडिया बहुत ग्रो करेगा। देखिए, मैंने बोला राहु केतु, राहु इज़ डिजिटल। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट पे बैठे हैं, कैमरास लगे हैं, क्या है? राहु है। हमारी वीडियोज़ आएंगे, डिजिटली हम फेमस होंगे, वो क्या है? राहु है। सो डिजिटली हम आगे बढ़ेंगे, और स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, और इंडिया इस बार ग्रो करेगा। डिजिटली इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत हाई रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। फीमेल इन्फ्लुएंसर्स का दबदबा बहुत ज़्यादा होगा ऐसा भी हम कह सकते हैं। जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो हमारी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। काफ़ी नाम, मान, सम्मान जो है ग्लोबली भी इंडिया को मिलने वाला है 2025। मुझे लगता है कि जो साल का एक इम्पैक्ट होता है ना, वो पिछले साल से शुरू हो चुका है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट आता है ना दीपांशी, उसकी खासियत होती है वो अपने रिजल्ट्स 45 डेज पहले दिखाने लग जाता है। अगर कोई मंथ में आपका ट्रांजिट होना है, लेट्स सपोज अगर आपकी कोई अंतर्दशा आनी है, तो उसकी जो इफेक्ट्स हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें, वो आपको दिखेंगी। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, इतना हावी नहीं करना होता प्लैनेट्स को अपने ऊपर कि आप सांस भी ले तो प्लैनेट से पूछ के लेनी है आपको। ये लोग करते हैं, मेरी अभी दशा ठीक नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं, क्योंकि यूनिवर्स भी कुछ है, भगवान सब कुछ है, आपकी सोच सब कुछ है। जैसे अगर आज मैं मॉर्निंग में सो कर उठती हूँ सुबह, और मुझे पता है मेरा बहुत हेक्टिक डे है, और मैंने फर्स्ट थॉट अपना बेड से पैर नीचे रखते हैं मैंने ये सोचा आज का दिन बहुत ख़राब जाने वाला है, पता नहीं क्या होगा, तो डेफिनेटली ख़राब जाएगा। मैंने थॉट वैसा लिया, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया उसको। सो मॉर्निंग में जो पहली थॉट होती है बेड से उठने के बाद, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी होता है ना कि लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली ले जाते हैं, क्योंकि टेंशन में रहते हैं ना, तो वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं और वो नेगेटिव ही निकलता है। और ये भी सुना है कि यूनिवर्स हर टाइम आपको सुन रहा है, एवरी सेकंड, एवरी मिनट आपको सुना जा रहा है, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। एंड 2025 में लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम मेल्स की बात करें तो आपको वर्कआउट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्जर्शन ज़्यादा नहीं करें, जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि एग्रेशन का प्लैनेट आ रहा है, ट्रांजिट भी हो रही है। राहु केतु की ट्रांजिट आपको कंफ्यूज करती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की प्लेसमेंट, हमारी कुंडली जो होती है, नवग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 12 घर होते हैं, तो वहाँ पर आपकी प्लैनेटरीज की प्लेसमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। आपको कंफ्यूज करेंगी, आपको गुस्सा दिलाएंगी, रिश्ते भी खराब होंगे 2025 में, आपसी रिश्ते, रिलेशनशिप्स खराब होंगे, अग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, तो आपकी वाणी से आपके रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। बट ये अलग अलग कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि यूनिवर्सली भी अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूनिवर्सली एक एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, तो आपको एग्रेशन नहीं करना है। अब आपने हर पॉडकास्ट पे सुनोगे या हर आप न्यूज़ चैनल पे सुनोगे, लोग कह रहे हैं मंगल का साल है, एग्रेशन का साल है। इट डिपेंड्स ऑन मी, हाउ आई टेक थिंग्स इन माई लाइफ। ये मुझ पर डिपेंड करता है, मैं उनको नॉर्मली लेती हूँ या मैं सच में मंगल को इतना हावी कर रही हूँ अपने ऊपर कि मैं गुस्सा ही दिखा रही हूँ बस, क्योंकि मंगल का साल है। ऐसा नहीं करना जी, मंगल का साल है बट कंट्रोल मेरे हाथ पे है। अभी जैसे आपने शनि का जिक्र किया, शनि की बात की, तो लोग ना काफ़ी डर जाते हैं जी कि हमारी 7.5 शुरू हो गई या शनि की ढैया शुरू हो गई है, तो वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगी, या फिर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और मतलब लोगों को एक खौफ ही रहता है मन में ना शनि जी को लेकर के, तो उस पर क्या है कि ऐसा सच में है कि वो नेगेटिव ही इम्पैक्टफुल रहेगा, या फिर डरने जैसी कोई बात है भी या नहीं? देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट मैं बोलती हूँ हमेशा सबको, जब भी शनि की बात आती है, जब भी शनिदेव की बात आती है, बहुत सुंदर प्लैनेट है। हाँ, स्लो प्लैनेट है, क्योंकि वो बहुत स्लो चलते हैं, सबसे स्लो प्लैनेट माना जाता है शनि को ग्रहों में। बट अगर वो देने पे आए ना तो आपको राजा बना सकते हैं, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो कर्म प्रधान राशि है, कर्म प्रधान एक प्लैनेट है। और जब भी शनि की ढैया शुरू होती है, फिर से यही है कि डिपेंड्स कि आपका शनि कहाँ बैठा है, अष्टम में बैठा है या 6th हाउस में आपका शनि बैठा हुआ है। 6th हाउस आपके रोग, ऋण और शत्रु का होता है। दिस मीन्स कि रोग आपको आ सकता है, आपको नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। अष्टम में बैठा हुआ है तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लोअर बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बैक पेन हो सकता है, आपको टेंशन हो सकती है, डिलेज आपको लेकर आता है। शनि के 2 नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम पहले बात करें जी, अकेलापन फील करवाता है बहुत सारे लोगों को। मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे शनि की अंतर्दशा या शनि की दशा में लोग लोनली हो जाते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि घर वाले अंडरस्टैंड नहीं करते और पर्सन को लगता है मुझे सबको छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए वो अकेला फील करते हैं। दूसरा,
आपकी शादी में डिले करवाता है, आपके बिजनेस प्रोजेक्ट्स में डिले करवाता है, करियर में डिले करवाता है। अगर लेट सपोज आपका काम एक फ़ोन कॉल पर हो जाता है एग्जाम्पल, बट शनि की दशा में, ढैया में, साढ़े साथी में, जब तक आप 10 चक्कर नहीं लगा लेंगे आपका वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहता है खुद कर्म करो तभी मैं फल दूंगा। मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करो, एक्स्ट्रा मेहनत कह सकते हैं कि शनि आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि की ढैया की और साढ़े साथी की बहुत सारी रेमेडीज़ होते हैं, वो रेमेडीज़ जो है वो आप कर सकते हो। अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली रेमेडीज़ यहाँ पर शेयर कर लूँगी। साढ़े साथी अगर आपके ऊपर चल रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे ज़रूरी उपाय, और ये बहुत ही कारगर साबित होगा लोगों के लिए, आप एक चौमुखी दिया ले लें शनिवार के दिन, और उसके अंदर आपको कपड़े की आटे की बत्ती जो है वो बनानी है। एक मुट्ठी आपको जो है काली वाली जो दाल आती है, साबुत दाल, वो उसके अंदर डालनी है, और ढेर सारा तेल भरकर आपको उस दिए को पीपल के पेड़ के नीचे साउथ की साइड फेस करके जलाना है। ऐसा आप 7 सैटरडेज़ कर लेते हैं तो शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है वो दूर हो जाएंगे, आपके काम बनेंगे, डिलेस भी दूर हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो आपको ज़रूर करना है जब भी आपके साढ़े साथी चल रही हो, जब भी आपकी ढैया चल रही हो। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनि के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आपको परेशान नहीं करते हैं। नहीं। अभी भगवान पे बात हो रही है तो मैं ये पूछती हूँ कि अभी ना जैसे बोला जाता है हनुमान जी हैं वो अभी भी यहाँ पे हैं ही, कि वो पृथ्वी से कभी गए नहीं है, राम जी का वचन है, कहा गया है तो वो मानते ही मानते हैं। कि ऐसे मतलब हनुमान जी जो है वो किस बेस पे मतलब अभी भी कलयुग में हैं और वो कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि एक गॉड के लिए ना जैसे सतयुग एक अलग फेज था, द्वापर अलग था और कलयुग सबसे अलग है। तो कलयुग में हनुमान जी की प्रेजेंस का क्या एक वो बेनिफिट कह लो आप, ये क्या फिर एक प्रेजेंस फील करने का क्या मोटिव है कि हम कैसे उसको पता करें कि हाँ हनुमान जी हैं, या फिर कहते हैं ना राम का नाम लो तो हनुमान जी आसपास ही होंगे। बिल्कुल, जहाँ अब राम बोलते हैं वहाँ हनुमान जी श्रेष्ठ खुद खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा सच में है कि वो सच में आ जाते हैं ठीक है, बट वो हम कैसे ऐसे फील कर पाए ना कि हमें पता चल जाए कि हाँ वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि वो हैं, वो अमर हैं। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि संकट मोचन नाम तिहारो, है ना, क्योंकि उनको संकट मोचन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो संकटों को दूर करते हैं। जिन्होंने राम जी के लिए एक माउंटेन उठा लिया एक बूटी निकालने के लिए, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ की संकट वो कैसे दूर कर सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति, पावर को आप अपने ऊपर फील नहीं कर सकते, बट आप उसके साइंस देख सकते हैं। ये लोग गलती कर जाते हैं कि किसी के ऊपर हनुमान जी की सवारी आ रही है, किसी के ऊपर हनुमान जी की चौकी आ रही है, वो इतनी बड़ी जो पावर है ब्रह्मांड में नहीं समा सकती, तो हमारे अंदर कैसे समा सकती है। दे आर साइंस। अगर आप परेशानी में, आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो आपको उस परेशानी, लेट सपोज अगर आपने कहीं जाना है और देयर आर चांसेस आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, बट गॉड विल गिव यू अल्टीमेटम, माइंड में एक क्लॉक चलेगी कि अभी नहीं जाना, आधे घंटे बाद जाना। हो सकता है कि वो बाधा टल जाए आपकी। साइंस होते हैं, आप परेशान हैं, आप अर्जी लगाने जा रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मुझे तो नहीं पता, सब कुछ आप ही है मेरे, मैं आपका ही भक्त हूँ, मैं आपकी ही भक्ति करती हूँ, तो वो आपका काम करते हैं। तो ऐसा कुछ है कि इजी तरीके से हम हनुमान जी को मना सके, क्योंकि वो हमारे बीच में ही है, तो उन्हीं से सबसे ज़्यादा हम कनेक्ट कर सकते हैं देवता के रूप में। तो उनको सबसे आसान तरीका क्या है मनाने का? देखिए, उनको मनाने का सबसे आसान तरीका है संकट मोचन का पाठ करना। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और आप उनको प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो आप उनको संकट मोचन का पाठ करिए। हमेशा उनकी एनर्जी आपके साथ रहेगी। भगवान जी को मनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमेशा माने रहते हैं। वो भक्ति के भूखे होते हैं जी, प्रसाद के भूखे नहीं हैं। वो भक्ति और विश्वास। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग अपना विश्वास मुसीबत के समय तोड़ देते हैं। उनको तब भगवान आपने क्या किया जी, उस मुसीबत के टाइम पे, वही टाइम है, टेस्टिंग टाइम है। अगर आपका टेस्ट हो रहा है ना और आप हार गए, तो भगवान भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं कि अरे मैं तो देख रहा था, अभी करने क्या लग गया, ये मैं तो ट्राई कर रहा था कि कुछ करे। तो जब भी कठिन समय आए, प्रभु को हमेशा याद रखें। कभी भी प्रभु को गलत ना बोलें कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में। नेवर क्वेश्चन गॉड, नेवर। ही नोज व्हाट इज ही डूइंग। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में ये। दूसरा, अगर आप उनको मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई काम आपका नहीं बन रहा और आप उनको भोग प्रसाद अर्पण करना चाहते हैं, 2 उपाय दूंगी और ये बहुत ही कारगर साबित होंगे आपके लिए। अगर आपका काम नहीं बन रहा है, राहु केतु की वजह से काम नहीं बन रहा, शनि की वजह से काम नहीं बन रहा, कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र वजह से काम नहीं बन रहा, आपको कुछ नहीं करना। आपको 1 पाव जो भुने चने होते हैं वो, और आपको 250 ग्राम गुड़ जो होता है और 12 केले हर मंगलवार हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है
और उसका भोग लगवाना है पंडित जी को बोल के, आप देखेंगे कि 5वें मंगलवार से ही आपका काम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी पे एक मैंने कहीं ऐसे सुना था कि जो कलयुग के देवता हैं वो हनुमान जी है, तो कलयुग की जो देवी है जी वो हमारी बंगलामुखी माता जी है। जी जी। तो उनके बारे में कि वो क्या एनर्जी है, क्या वो इम्पैक्ट रखती हैं अपने भक्तों पे और क्या उनका कनेक्शन है, वो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं खुद ही माँ को बहुत फॉलो करती हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने जीवन में। आज मैं बैठी हूँ यहाँ पर तो शायद उन्हीं की पावर की वजह से बैठी हूँ, और उनकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में हर एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अगर वो नहीं होती या मैं उनकी भक्ति नहीं कर रही होती तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो कलयुग की देवी आपने उनको कहा, मैं उनको कलयुग की देवी, मैं भी उनको कलयुग की देवी कहती हूँ। उसका रीज़न ये है, देखिए अगर आपने माँ का स्वरूप देखा हो तो बहुत सुंदर स्वरूप है उनका। जी। वो विष्णु प्रिय हैं, वो शिव प्रिय हैं, बहुत ही ज़्यादा विष्णु जी को, शिव जी को प्रिय हैं। कलयुग की देवी इसलिए कहा जाता है उन्हें। बहुत नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। जी। एक कल की अवतार होगा कलयुग में, हाँ जी। जो कि हर चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को हटाएगा। एक माँ बंगलामुखी का अवतार है, हमेशा था, पहले भी था, आज भी है, आगे कलयुग में भी रहेगा। माँ का जो स्वरूप है बहुत सुंदर है। माँ अगर आप देखें तो दैत्यों की जीवा को पकड़ के माँ जो खंडा से अपने काट रही हैं, नेगेटिव चीज़ों को वो कट कर रही है कि जो भी आँख उठा के आपकी तरफ देखेगा, नेगेटिव पर्सन देखेगा, फीमेल्स के रेप हो रहे हैं, गलत हो रहा है, आपके दुश्मन है, तंत्र विद्या है, तंत्र बाधा लोग आपके साथ कर रहे हैं, आपके चलते काम को बांध रहे हैं, जो कलयुग में आने वाली और बहुत सारी गंदी चीज़ें हैं, उसका जो नाश है, विनाश है, वो माँ बंगलामुखी करेंगी। अब जैसे आप वहाँ पे जाते हो तो आपको किस तरह की एनर्जी वहाँ पे फील होती है? जो अब वहाँ पे आते होंगे भक्त वगैरह, वो भी चीज़ें शेयर करते होंगे, तो क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ जाने के बाद ऐसे अपनी लाइफ में चेंजेस देखे या क्या फील किया? मैं अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी शेयर करूँगी यहाँ पर। हम लोग हर मंथ हम ट्राई करते हैं, मैं मेरी फैमिली के हम वहाँ पर जाएँ, और जब हम वहाँ की धरती पे पहुँचते हैं ना, जब हम हिमाचल पहुँचते हैं, 3 बंगलामुखी मंदिर है, दतिया में हिमाचल में, एक उज्जैन में है जी। और जब हम पहुँचते हैं ना तो लगता है कि कुछ बदल गया, लाइफ में कुछ बदल गया है। और जैसे ही हम, माँ पिताम्बरा कहते हैं उनको, अगर आप देखेंगे तो मंदिर पूरा पीला है, माँ का श्रृंगार पूरा पीला है, माँ को जो भी भोग लगता है पूरा पीला भोग लगता है, माँ पिताम्बरा देवी भी कहते हैं उनको। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं वाइब बदल जाती है जी। लगता है कि बस मैं अपने घर आ गई हूँ अपनी माँ से मिलने। जैसे मायका होता है ना, तो वो मायका है, मैं ऐसे ये बोल, माँ का घर मायका है। अगर आपको कुछ लगता है ना लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, क्यों पॉलिटिकल लोग, बड़े बड़े मंत्री, नेता, हमारे मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, सब इतने बड़े बड़े जो नेता हैं हमारे देश के, वहाँ जाते हैं क्यों? क्योंकि माँ रक्षा करती हैं आपकी और नेगेटिव चीज़ों को हटाती हैं, आपके शत्रुओं का विनाश करती हैं। तो वहाँ की वाइब के बारे में जितना बात करूँ कम होगा। आपको लगता है कि आपका कोई केस नहीं सॉल्व हो रहा, आपको अननेसेसरी किसी ने फंसा रखा है, आपका डिवोर्स केस नहीं क्लियर हो रहा है, आप जेल में हैं, आपके साथ में चीज़ें खराब हैं, आप बाहर नहीं आ पा रहे किसी केस से, एकमात्र माँ बंगलामुखी का हवन ऐसा हवन है जो आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है। अभी आपने तंत्र विद्या के बारे में बात करी, तो ये अभी 21st सेंचुरी में भी मतलब ये रिलाई करती हैं चीज़ें, और क्या मतलब इतना आसान होता है कि अगर हम किसी के ऊपर भी ये तंत्र विद्या वगैरह जैसी चीज़ें करा दे और उसका कितना बुरे से बुरा इम्पैक्ट हो सकता है उस इंसान के ऊपर? तंत्र विद्या की अगर हम बात करें तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट आई थिंक सही से बहुत ही रेयर लोग इसके बारे में बता पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। व्यूज़ बढ़ाना बहुत आसान होता है कि आपने फालतू कुछ भी बात किया और आपके व्यूज़ लोग डरे हुए होते हैं, तो वो लोग डरे हुए होते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताना चाहूँगी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी। अगर मंत्र की शक्ति है तो तंत्र की भी शक्ति है। अगर मंत्र से सिद्ध करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं तो तंत्र से भी आप अपना और लोगों का नुकसान कर सकते हैं। तंत्र करने वाला किसी के ऊपर खुद का भी नुकसान करता है और सामने वाले का भी। तंत्र की शक्तियाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। नेगेटिव चीज़ें होती हैं, चाहे वो चौक चौराहे पे आपको मिल जाए, चाहे किसी प्रॉपर्टी में आपने शिफ्ट किया है वहाँ पर आपको मिल जाए, आप ट्रैवल कर रहे हैं कोई एंटिटी आपको मिल जाए, वो आपको कैच कर लेती है और वो कैच उनको करती है, उनकी विल पावर वीक होती है। अगर आज मैंने अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर रखा है तो मुझे कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती। बट अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तंत्र नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होते, तो आप बहुत गलत है। बिल्कुल होते हैं। आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों की लाइफ को, आपके करियर को, आपकी हेल्थ को नष्ट कर सकता है। और ये
इतना आसान प्रोसेस है कि कोई किसी के ऊपर भी करा सकता है, कि आजकल देख रहे हैं ना कि इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट बढ़ गया है, इसीलिए इस पे शायद बातें ज़्यादा हो रही है ना, बिल्कुल। कि लोग कह रहे हैं कि हम पे शायद किसी ने कुछ करा दिया था, कुछ तंत्र विद्या हुई है, इसलिए मेरा ये काम नहीं बन रहा, या मैं बीमार हूँ, ये सब चीज़। तो ये इतना आसान प्रोसेस है कि कोई भी इस चीज़ को फॉलो करके किसी का बुरा या कुछ भी करा सकता है। देखिए, बिल्कुल भी आसान प्रोसेस नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है आपका। आजकल लोग तंत्र विद्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस देश में। उसका रीज़न एक और भी है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आपकी खुशी से दुखी हैं। ये है ना कि भाई क्यों ये पर्सन जो है खुश है, दुखी है। आप, हर कोई आपका मित्र नहीं हो सकता, हर कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। आपने नया घर बनाया है, कोई आपके घर में आया, अब वो घर देख रहा है, अरे बहुत सुंदर है, हाय कितना अच्छा घर है, हाय बहुत बड़ा घर बनाया, हाय उसके घर में ये है, हाय मार जाती है इंसान को, पत्थर को भी फाड़ देती है नेगेटिविटी, नज़र टोक लोगों की। तंत्र विद्या इतना आसान नहीं होता। तंत्र भी बहुत प्रकार के होते हैं, हम पूरे की बात तो यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे प्रकार के तंत्र हैं। नज़र टोक और तंत्र विद्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। नज़र टोक होती है कि मैं आज आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हूँ, और ना सिर्फ आज, मैं अपने घर पे बैठे हुए दीपांशी के बारे में 24/7 सिर्फ नेगेटिव थॉट्स देती हूँ, तो दीपांशी की तबीयत ख़राब हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जॉब जा सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ, हाय इसकी लाइफ बढ़ रही है। सो वो होती है नज़र टोक। मैं आपके घर आई, मैंने नज़र लगा दिया, मैं किसी के पास गई, मैंने उसकी गाड़ी को नज़र लगा दी, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसे हमारे साथ में होता है। तो इससे अब नॉर्मली, अब नज़र तो बहुत आसान चीज़ हो गई ना, कि किसी का बुरा सोचो और उस बेचारे का बुरा हो जाएगा, तो उससे सामने वाला कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है कोई नॉर्मली भी? उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगी, पहले हम तंत्र की बात करते हैं साथ में। अब तंत्र विद्या से कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, आपको प्रत्यक्ष वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ोटो ही काफ़ी है। इतना फोटो से हो जाता है, फोटो से हो जाता है। लोग कहते हैं वशीकरण, वशीकरण जैसा कुछ नहीं होता। वशीकरण मतलब होता है आपके वंश को ख़त्म करना। लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता कि वशीकरण का मतलब क्या होता है। वशीकरण होता है आपके वंश को ख़त्म करना, आपकी लाइफ में किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना। आजकल लोग कहते हैं मैं आपके बॉयफ्रेंड पे वशीकरण कर दूंगा तो आपके वश में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक नेगेटिव चीज़ को भेज कर उसके माइंड को वश में कर सकता है, उसकी लाइफ को वश में नहीं कर सकता। सो अगर आज आपको किसी पे वशीकरण करना है तो आप उसके माइंड को कंट्रोल करते हो, और वो ऐसे कंट्रोल नहीं होता। नेगेटिव एंटिटीज़, जिन जिन्नात, इन चीज़ों का यूज़ करने के बाद जिसके पास ये पावर है वो ये काम कर सकता है, और ये होता है। और ये सब मतलब इसके भी कोई सिद्धियाँ वगैरह ये सब होती होंगी कि वो सोल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सोल्स को ये लोग बहुत गलत करते हैं, सोल्स के साथ भी ऐसा नहीं होता कि ये सोल्स भी बहुत परेशान सोल्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि इन्होंने अपने घर से प्रोड्यूस कर लिया उनको, या इन्होंने कुछ भगवान से मांगा। भगवान ऐसी कोई सिद्धि नहीं देता है आपको, ना माँ काली देती है, ना माँ बंगला मुखी देती है, ना कोई भी सिद्धियाँ जो है हमारी, कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं है जो आपको आत्मा प्रकट करके दे। ये लोग जो एंटिटीज़ जो मर जाते हैं, लेट्स सपोज रोड एक्सीडेंट्स में, रेलवे स्टेशन पे जो एंटिटीज़ घूम रही होती है जिनको मोक्ष नहीं मिलता, कि हमारा एक हिंदुइज्म में होता है कि हम एक प्रॉपर क्रिमिनेशन करते हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिलता, उनकी आत्मा भटकती है, और ऐसे तांत्रिक लोग उनकी आत्मा को कैद कर लेते हैं और नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और तंत्र प्रयोग करके आपकी लाइफ ख़राब कर देते हैं, आपका चलता हुआ बिजनेस बंद कर देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि बीमारी डायग्नोज नहीं होगी। ये तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने खुद देखा अपनी फैमिली में कि आपको बीमारी डायग्नोज नहीं होगी। मेरे घर की बहुत क्लोज मेंबर का ये केस आया था। शी वॉज हैविंग पेन इन हर इन स्टमक, बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब बेयर नहीं हो रहा था। दे वेंट टू सो मेनी हॉस्पिटल्स, MRI कराया, माइक्रो MRI कराया, कुछ नहीं आया। उसके बाद में देखा कि मुझे समझ में आ गया, मैं गई हॉस्पिटल, मैंने देखा, मैंने स्कैन कर लिया, क्योंकि हम लोग तो स्कैन कर लेते हैं एनर्जीज़ को कि कुछ गलत है। मैंने कहा कि ऐसे ठीक नहीं होगी, डिस्चार्ज करा के घर ले जाइए और घर जाके बात करेंगे कि इस पर क्या करना है। उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने उनको बुलाया, मैंने माँ बंगला मुखी का हवन उनका करवाया, उनको धागा बांधा। आज 4 साल हो गए, उनका बेबी भी है, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, एंड शी वॉज न्यूली मैरिड। तो तंत्र विद्या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में, और इतने साल के करियर में मैंने 99% केसेस में ये देखा है कि आपका कोई अपना ही है, आपका कोई फ्रेंड ही है, आपको कोई फैमिली मेम्बर ही है, आपको कोई रिश्तेदार ही है जो आपके पास तंत्र विद्या करा रहा है। आपको दुश्मनों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, दुश्मन आपके घर में आपको मिल जाएंगे। मेरे एक्सपीरियंसेस तो ऐसे रहे हैं, और बहुत चलते चलाए बिजनेस मेरे सामने बंद हुए हैं कि स्टार्टअप किया और बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा लॉन्च किया, और बस एनवी जेलस में लोगों ने कुछ ऐसा कार्य कराया कि बंधन लगा दिया। परसों ही मैंने स्कैनिंग करी थी, एक मेरी फॉलोअर है, उनका बिजनेस है क्रेडिट कार्ड्स का,
कॉल सेंटर है उनका, मैं उसकी स्कैनिंग कर रही थी, तो मैंने उनका ऑलरेडी ऑरा चेक किया था। मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ काम करवा लो, आपकी ऑरा में बहुत नेगेटिविटी है, कुछ तंत्र विद्या हो रखी है और कार्यबंधन हो रखा है आपका। शी डिडंट बिलीव मी, एंड परसों मुझे कॉल आता है कि आप मेरी हालत देखो, मैं बहुत बुरी हालात में हूँ। एंड हर फेस वॉज टोटली ब्लैक था फेस, और बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। मैंने कहा कि आई टोल्ड यू कि नहीं चलने वाला, चीज़ें ख़राब हैं। देन शी सेड कि प्लीज़ मैम प्लीज़ हेल्प मी, कि मुझे आप हेल्प करिए। तो आपका काम क्या, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, फीमेल्स की स्पेशली हेल्थ ख़राब हो सकती है। अब इसमें भी 2 क्लॉजेज होते हैं जी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तंत्र कराया जाए। जब भी लोग उतारा करते हैं, लेट्स सपोज कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, आजकल हर गली गली में आपको ये बाबा पंडित नज़र आ जाएंगे जी। अगर इन्होंने किसी व्यक्ति के ऊपर से नज़र टोक का उतारा, नेगेटिविटी का उतारा, भूत प्रेत का उतारा करके चौराहे पर रखा, आपकी गाड़ी पड़ गई, आपकी गाड़ी उस पर चली गई, आपका पैर पड़ गया, तो वो एंटिटी आपके साथ फिर आ जाती है, फिर आपको परेशान करती है। चाहे आपकी विल पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, वो आपको अफेक्ट करेगी। और एक जो नज़र का दूसरा कॉन्सेप्ट आपने बताया था, तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो बहुत आसान तरीके से कोई किसी को भी नज़र लगा सकता है। आप जॉब आपकी सबसे ज़्यादा आपको पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में ऑफिशियल पॉलिटिक्स होती है जी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है कि मैंने देखा है पॉलिटिक्स इस कगार बढ़ जाती है, बॉसेस जो होते हैं वो इतना प्रेशर डालते हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे कि वो बेचारे दब जाते हैं मेंटली, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। ऑफिशियल पॉलिटिक्स के लिए भी आपको नज़र टोकी कह सकते हैं, प्रेशर कह सकते हैं, आपके आसपास के लोग आपको नज़र लगाते हैं, आपसे जेलस करते हैं, आपकी बुआ है, रिश्तेदार है, एक्सेट्रा, कोई भी है, मासी है, कोई भी XYZ पर्सन नज़र टोक आप पे लगा सकता है। उसके सबसे 2 इम्पॉर्टेंट उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र टोक लगती है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ऑरा क्लीन होना चाहिए। ऑरा जो हमारी बॉडी की एक स्पिरिचुअल वे में इसको हम ऑरा बोलते हैं, बॉडी की आउटर शेल को हम बोलते हैं कि वो आपका ऑरा है। कैसे क्लीन कर सकते हैं? रोज़ आपको अपनी बाथिंग जो पानी होता है उसमें आपको सॉल्ट डालना है, उससे आपका ऑरा क्लेंस होता है। और ये सबसे सिंपल रेमेडी है और बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, बहुत पावरफुल है, बट उसको अगर आप क्लीन करते हैं अपने ऑरा को, वो क्लीन हो जाता है। दूसरा, एक क्रिस्टल पहन सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन या सुलेमानी हकीक। अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा भी है, लेट्स सपोज अगर आप पे किसी ने तंत्र किया है, तो सुलेमानी हकीक धारण करने से वो आपको प्रोटेक्शन देता है। आजकल सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो है कि रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, ज़्यादातर रात में सपनों में सांप आते हैं, रात में गंदे नाइटमेयर्स आते हैं, या मुझे बहुत लगता है कि मेरे साथ में किसी के होने का आभास होता है। अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, या आप चौंक के उठ जाते हैं, या एंजाइटी ब्रेकअप की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, एक छोटी सी रेमेडी मैं बता रही हूँ। उसमें आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है छोटा सा, उसमें आपको 3 चम्मच नमक डालना है, और नमक डाल के रात को सोते समय अपने सर के पास रखना है, साइड टेबल पे आप रख सकते हो। जब मॉर्निंग में उठोगे तो आप अपने ऊपर से उस पानी को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फ्लश कर दीजिए उस पानी को फ्लश में। 3 डेज़ के अंदर अंदर आपकी पॉडकास्ट पे लोग कमेंट करके खुद बताएंगे कि उनको कितना फ़र्क पड़ा इस रेमेडी से। आई होप कि जो लोग देखें उसे फॉलो करें। तो बहुत सिंपल रेमेडीज है, तो सबको ज़्यादा रेमेडीज़ में नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं ऐसा मानती भी हूँ। जब तक विल पावर स्ट्रॉन्ग ना हो ना, सब कुछ हमारे अंदर है। ये जो हम सब पहनते हैं ना, ये यूनिवर्स की देन है, ये नेचुरल है, बट ये तब काम करेगा जब मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी जी। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ना, तो ये चीज़ें काम नहीं कर सकती। तो ये जो भी चीज़ें आप करें उसको पॉजिटिव थॉट के साथ ही स्टार्ट करें। एक मैंने ना काफ़ी सारे, जब मैं थोड़ा रिसर्च करी थी आपको लेकर के, और जब मेरी बात भी हुई आपसे, तो एक चीज़ मैंने काफ़ी रिव्यूज़ में देखी आपके, और काफ़ी मैंने सुना उसके बारे में, फिर मैंने उस टॉपिक को भी सर्च किया, वो था स्पिरिट रेप्स करके। जब मैंने वो पढ़ा और जब मैंने थोड़ा उसके बारे में जाना, तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, और बहुत कंट्रोवर्शियल भी था कि रेप्स और वो भी स्पिरिट्स, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब। और आपकी आई गेस एक क्लाइंट भी थी जिनका उसमें जिक्र भी था जहाँ मैंने वो पढ़ा। तो उसके बारे में क्या था कि मतलब वो पूरी स्टोरी क्या थी कि कैसे वो स्पिरिट्स जो थी वो रेप कर रही थी उस लेडी का, या फिर वो क्या उनके साथ दिक्कत दे रही थी, और कैसे आपने उनको फिर उस चीज़ से निकाला? ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। शी इज़ स्टिल देयर, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्लाइंट। पूरी फैमिली ही कंसल्ट करती है मुझे, बहुत फेवरेट बच्चे हैं, और एक बच्चा हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल में ही काम करता है। वो बच्चा, वो जो लड़की है जो मेरी क्लाइंट है। सो ऐसा होता है कि जो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपके साथ में, गलत कैसे करती है कि फीमेल्स के साथ में, बहुत सारे लोग इस पर डिफ़र करेंगे और बहुत सारे लोग इस पर अग्री भी करेंगे। वो आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करती है कि आपको लगता है कि आप फिजिकली कुछ, आपको कोई कर रहा है आपके साथ में, वेदर इट इज़ टच और टच आपको फील होगा। यू विल फील आपकी चेस्ट बहुत भारी है, आपको
यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होगा, आपकी बॉडी हमेशा दुखेगी एंड स्पेशली काफ पेन करेंगे आपकी बैक पेन करेगी, नींद नहीं आएगी, ऐसे गंदे गंदे आपको थॉट्स आएंगे, ऐसी गंदी बातें आप सोचने लग जाएंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, वो चीज़ें आपको मजबूर करती हैं और वो आपके साथ फिजिकली एक्टिव रहती है। और ये सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं होता, ये मेल्स के साथ भी होता है। मैंने मेल्स के केसेस पे देखे हैं, कोई एंटिटी, कोई ऐसी एनर्जी आ गई जो मेल के साथ में आ गई, मेल को परेशान करती है। ये केस कुछ आई थिंक दीपांशी मेरे पास 4 साल पहले आया था, 3 साल पहले आया था ये वाला केस, और पूरी फैमिली को ये प्रॉब्लम था। जब हमने, मेरी टीम ने उसकी स्कैनिंग करी, जो हम स्पिरिचुअली स्कैन करते हैं, बैठते हैं, जब हम अपनी गद्दी पे बैठते हैं, हम पूजा करते हैं जब, तो हमने देखा कुछ एनर्जी है घर के अंदर जी, और वो एनर्जी कहीं स्टक थी उनके घर के किसी कमरे के अंदर, और उनकी मदर के साथ में वो चीज़ बहुत होती थी, आंटी के साथ में। एंड व्हेन आई सॉ हर फेस, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े बड़े डार्क सर्कल्स, उनको बेल्ट लगा हुआ था, उनके बैक में पेन था, उनकी वो बैंड बनाती थी, मतलब बैक में पूरा बांधती थी, वो चल नहीं पाती थी। मैं पूछती थी कि आपकी तबीयत कैसी है, बहुत पेन है बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, और बहुत सालों से बीमार थी। हमने उनका काम किया, उनको हमने से बाहर निकाला, उनकी बेल्ट भी हट गई, वो ठीक भी हो गई। फिर मैंने उनको काउंसिल किया। अच्छा, ये बात आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको नहीं बोली कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं जी, कि क्या आपके साथ ये सिम्टम्स है, क्योंकि मुझे तो सिम्टम्स पता है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जो कुछ करती है मेरे साथ, और मुझे फील होता है। अब उनके हस्बैंड भी नहीं है, उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि कोई चीज़ मुझसे मेरे साथ कुछ करती है। फिर उनकी बेटी के साथ ये सेम चीज़ हुई, उसने बोला कि दी मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मेरे साथ है। वो डरती थी, वो भागती थी अपने रूम से, और मैंने कहा कि मैंने उसको कुछ रेमेडी, मैंने कहा बेटा शायद तेरे मन का वहम होगा, मम्मी को भी हो रहा है, शायद तेरे को ऐसा लगा, नहीं, इट वॉज देयर। फिर उसकी एक और सिस्टम, तीनों के साथ सेम पैटर्न था एनर्जीज़ का, हम हटाते थे, वो एनर्जीज वापस आ जाती थी। फिर हमने एक प्रॉपर उनका प्रोटेक्शन का काम किया, 2 बार में, कभी कभार चीज़ें एक बार में नहीं जाती, मल्टीपल एनर्जीज होती हैं, उसको हमने हटाया, उनको प्रोटेक्शन दी, उनके ऑरा को लॉक किया, और आज टच वुड, वो लड़की 5 साल से बाहर नहीं जा पा रही थी, आज वो एब्रॉड में है, पेरिस में, एंड एक बहुत ही सक्सेसफुली शी इज़ वर्किंग, आंटी भी बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दीज एनर्जी वर्क्स फॉर यू, दे यूज़ यू फिजिकली। क्या लोग आपके ऊपर छोड़ देते हैं अपनी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए, और आपको लगता है कि फिजिकली आपके साथ कुछ हो रहा है। तो ये सोल्स जो होती हैं, कुछ नेगेटिव सोल्स जो होती है, वो ऐसा करती है, या फिर ये भी किसी ने कराया हुआ होता है? 100% नेगेटिव सोल्स। उनके यहाँ तो कहीं से पैर पड़ गया था, आ गई थी उनके साथ में, तो फिर वो सबके ऊपर जा रही थी। अब मैंने एक पे हटाया तो वो किसी पे अफेक्ट करी है, तो फिर मैंने सबको लॉक किया, फिर सारा क्लीन किया, उनके घर को क्लेंस किया हमने, और एक एनर्जी शील्ड बनाई, और आज छोटा छोटा आज 4 साल हो चुके हैं, और वो लोग बिल्कुल ठीक है। अभी आप एक मंत्र का जिक्र कर रहे थे कि बंगलामुखी का एक मंत्र है माता का, कि जिससे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इजीली दूर हो सकती है, तो वो आप हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर बताओ, क्योंकि मंत्र है और माता का मंत्र है, तो ऑब्वियसली सबको बेनिफिशियल होना चाहिए। माता का मंत्र भी है, प्लस अगर आपके दुश्मन है, आपके शत्रु है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत पॉलिटिक्स कर रखी है ऑफिस में आपके लिए, या बहुत नेगेटिव कोई आपके बारे में बोलता है, बहुत बैक बिचिंग आपकी करता है, देखिए मंत्र करने से आपका माइंड शांत रह सकता है, आपकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन एंटिटी नहीं हट सकती, क्योंकि उसको आप लाखों करोड़ों बार जाप करेंगे तो जाके वो हटेगा। तो माँ बंगलामुखी का बहुत ही पीताम्बरा का सिद्ध मंत्र है, जिसको आपको हल्दी की माला से करना है, आसन पे बैठ के करिए, चाहे आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन चप्पल उतार के, कभी भी चप्पल पहन के मंत्र नहीं करना है। ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलिय बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं रोज़ 108 बार। ऐसा करने से आपका जो भी दुश्मन है उसका विनाश होगा, कोई नेगेटिव थॉट है उसका विनाश होगा, आपके ऑरा में नेगेटिविटी है उसका विनाश होगा। अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होने वाला है, घटित होने वाला है, तो माँ आपको पहले से अलर्ट कर देती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हैवी टॉपिक्स मुझे लगता है कि हम लोगों ने डिस्कस किए, जो शायद लोग कुछ होंगे जो लोगों ने सुने होंगे, कुछ नहीं भी सुने होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है जी। मैंने जितनी भी लोगों को देखा, हम सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने ये आत्मा पकड़ ली, मैंने ये, मेरे पास ये भूत प्रेत है। जिस दिन आपके पास में सच में भूत प्रेत आ गया ना, दुम दबा के भाग जाओगे। इतनी हिम्मत नहीं है आपके पास, आप उनको सिद्ध करके अपने पास बैठा लो। बोलना आसान होता है, जिस दिन सच में आप पे आन पड़ी ना, तब पता चलेगा कि भूत प्रेत एक्चुअली में आपका क्या कर सकते हैं, ये एंटिटी आपका क्या कर सकती है। एक टाइम पीरियड के लिए होता है
6 महीने, साल के लिए आपको कब तक के लिए किसी के ऊपर करना है, रिवर्स हो जाता है, आपके साथ भी नुकसान होगा। आज कर लो जितना तंत्र मंत्र विद्या करनी है, कल आपकी फैमिली पे भी आएगा, फिर आप रोते रहोगे कि काश मैं ये ना करता या काश मैं ये ना करती। हो सकता है आपके बच्चे डिसेबल्ड हो सकता है आपका खुद का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपका पूरा परिवार एक्सीडेंट में चला जाए, हो सकता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें घटे तो कि आप बर्दाश्त भी ना कर सको। तो किसी पे तंत्र विद्या करने से पहले सोचना चाहिए। कर्मा इज अ बिगर थिंग, देयर इज नथिंग अबव कर्मा। अगर आप एक कदम बढ़ाते तो दूसरे कदम कर्मा आपके साथ साथ चलता है, वो बैंक। और कर्मा ना, मैं बहुत बोलती हूँ सबको, अपने घर में भी बोलती हूँ, कर्मा आपका बैंक बैलेंस है। अच्छे कर्मा, जब भी बुरा वक्त आता है ना, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और फिर वो आपको बचाता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्मा करें। आपको नहीं पता आपने पहले जन्म में क्या किया, इस जन्म का तो पता है ना, अभी तो ठीक कर सकते हो ना, परमात्मा दिख रहा है। बाकी तो देखो, लिखा हुआ सबकी लाइफ में पहले से आ रखा है, लेकिन आज आप किसी की मदद करते हो, एक छोटी सी टॉफ़ी एक बच्चे को देते हो, उसकी भी प्यारी सी मुस्कान आपको देखने को मिलती है, तो ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कर्मा इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एक लास्ट में ये पूछना चाहूंगी, जो सब लोगों को चाहिए पैसा पैसा तो 2025 में या फिर जनरली भी एक मनी अट्रैक्टिंग मंत्र या फिर रेमेडी कुछ ऐसी कि जो सब लोगों के लिए काम करे। ओके, सो हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, अगर हम वेस्टर्न थेरेपीज़ की तरफ जाते हैं जो हमारे ज्योतिष से थोड़ा सा अलग होता है, जैसे हम बोलते हैं मनी, सोशल मीडिया पे बहुत आता भी है, मनी अट्रैक्शन नंबर्स आते हैं। अगर आप क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप इसको यूज़ करके देखिएगा, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एक नंबर है 71588 जी, एंड एक नंबर है 1996211147, 1996211147 एंड 71588। दोनों इंडिविजुअल नंबर है, अलग अलग। ग्रीन पेन से आपको अपने हाथ पे लिखना है और पायरेट का आपको यूज़ करना है, और एवरी फ्राइडे माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। करोड़पति बनने का मुझे लगता है कि एक तरीका है, आप करोड़पति डेफिनेटली बन सकते हैं माता लक्ष्मी की पूजा करके, पायराइट से और अपनी विल पावर से। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। अच्छा, 2025 हमारे व्यूअर्स को ये आप ज़ोडिक साइन के बेस पे, उनकी राशियों के बेस पे बताइए कि उनका कैसे जाने वाला है और क्या अलग अलग राशियों के लिए उपाय हैं जो वो कर सकते हैं, इजी उपाय जो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत लकी राशियाँ रहने वाली है, एरीज, वृषभ, वर्गो, लियो, सेजिटेरियस। इनके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। एरीज राशि वालों को क्या करना है, 2025 में हनुमान चालीसा करना नहीं भूलना। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई योजनाएं आ रही हैं, नई जॉब, नई शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है। वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वालों को गाय की सेवा करना नहीं भूलना, यानी कि जितनी आप गाय की सेवा करेंगे उतना आपका बिजनेस जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर हम बात करें जेमिनाइज की, जेमिनाइज को यहाँ पे क्या करना है, मिथुन राशि वालों को, उनको जितना हो सके पक्षियों का दाना डालना है बुधवार के दिन, और जितना अगर हम माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। कर्क राशि वालों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनको जो रेमेडी करनी है 2025 में, उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी बैलेंसिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा रहती है लाइफ में, वो बैलेंस चीज़ों को नहीं कर पाते, पर्सनल एंड प्रोफेशनल को। और बैलेंस किसकी वजह से आता है और कौन सा प्लानिट कारगर होता है उसमें, चंद्रमा। तो चंद्रमा को बैलेंस करना पड़ेगा कर्क राशि वालों को। उसके लिए उनको क्या उपाय करना है, विष्णु जी का सहस्त्रनाम का पाठ करना है, और साथ ही में शिवलिंग पे पंचामृत जो है 5 सोमवार तो कोशिश करें कि पंचामृत अर्पित करें। ऐसा करने से उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर हम बात करें सिंह राशि वालों, ऑलरेडी उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है 2025 में। कुछ नहीं करना, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और साथ में गुड़ का जो दान है अगर मंगलवार को वो करते हैं तो उनका गुस्सा शांत रहेगा। सिंह राशि को गुस्सा बहुत आता है, तो उनका गुस्सा जो है गुड़ का दान करने से शांत हो सकता है। कन्या राशि वालों, क्या बात है, सबसे ज़्यादा तो मज़े कन्या राशि वालों आपके आने वाले हैं 2025 में। जो चाहोगे मिलेगा, जो चाहोगे मैनिफेस्ट होगा, जो पेन्स है वो जाने वाली हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। जितना आप माता की पूजा करेंगे, दुर्गा का पाठ करेंगे, जितना आप सेवा करेंगे और धार्मिक स्थलों पे बुक्स का दान करेंगे, अगर आप बुक्स आप दान करते हैं बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थर्सडे के दिन आप बुक्स का दान करिए, काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा कन्या राशि वालों। तुला राशि वालों की यहाँ पे बात करते हैं। तुला राशि वालों, अगर आपको लगता है कि आपको कोई काम नहीं बन रहा है या नहीं रुकावटें आ रही हैं, आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। कोशिश करें कि फ्राइडे के दिन आप 2 कंजकों को या 3 कंजकों को कुछ उपहार ज़रूर दें। ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। और अगर हम बात करें वृश्चिक राशि वालों की, यानी कि स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस को क्या करना है, काम बनाने के लिए, प्रगति के लिए, रुकावट हटाने के लिए, नाम के लिए हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर हर मंगलवार को आपको मंदिर में जाके जो है अर्पित करना है। ऐसे करने से आपकी चीज़ें जो हैं वो बनने लग जाएंगी। अगर हम धनु राशि वालों की यहाँ पर बात करें तो धनु राशि वालों बहुत ही सुंदर इनकी राशि होती है, बहुत ही सटीक बातें करते हैं, बहुत ही चुप रहते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। 2025 इनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। नए काम, नए प्रोजेक्ट्स, नई उन्नति की तरफ 2025 जो है सेजिटेरियस को लेके जाएगा। और जो रेमेडी है उनको कुछ नहीं करना,
उनका जुपिटर जो है ट्रांजिट हो रहा है, तो जुपिटर की आप रेमेडी जितना करेंगे, आप पुखराज धारण कर सकते हैं, आप केले की जड़ की पूजा कर सकते हैं, और घर से बाहर निकलने से पहले विष्णु जी के मंत्र का जाप करके ज़रूर जाए। मकर राशि वालों को क्या करना है, उनको शनिवार के दिन काले जो तिल हैं वो दान करने हैं, और साथ ही में शनि देव के मंदिर जाके एक दिया जो है ज़रूर जलाना है काले तिल डालकर। ऐसा करने से साढ़े साती हो, ढैया हो, या कोई भी शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही हो, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, बिल्डर का काम हो, रुकावटें आ रही है, तो लेबर को खुश रखना ज़रूरी होता है, और शनि जो है वो लेबर से कनेक्ट उसको हम करते हैं। तो अगर मकर राशि वाले इसका उपाय करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए भी साल बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन मिला जुला होगा। जितनी योजनाएं आपने बनाई हैं, हो नहीं सकता कि सारी ही मैनिफेस्ट हो, थोड़ी थोड़ी मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। शनि देव की पूजा करना इनके लिए काफ़ी अनिवार्य रहेगा, क्योंकि इनकी राशि में थोड़ी सी परेशानी 2025 में दिखाई दे रही है। तो शनि चालीसा कर सकते हैं, या शनिवार के दिन आप कंबल का दान कर सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं। अभी तो ठंड भी है, तो गरीबों को जितना आप शनिवार के दिन काले कंबल का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जितने भी हमारे कुंभ राशि वाले हैं। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो मीन राशि वालों यहाँ पर आपको करनी है भगवान विष्णु की पूजा। कोशिश करें कि थर्सडे के दिन आप फास्ट रखना शुरू करें, और एक उपाय बता रही हूँ सभी 12 राशि वालों के लिए, ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का 2025 में, और गुस्सा शांत करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको तिलक ज़रूर करना है, यहाँ पर चंदन का तिलक आपके थर्ड आई पे, इससे आपका मन शांत रहेगा। राहु केतु जो है चंदन से डरते हैं, तो केसर और चंदन को मिला के तिलक जो है आपको लगाना है 2025 में। आपकी नाभि के ऊपर एक तिलक लगाना है, और एक मस्तिष्क पे तिलक लगाना है, और आपकी कंठ पे, जिससे आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसा करने से आपकी जो चक्रास हैं वो बैलेंस रहते हैं। ये उपाय कर लीजिए। कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेके चलिए 2025 में, कि नेगेटिविटी आपको कैच ना करे। गुस्सा नहीं करना है, और जितना हो सके मेडिटेशन करना है, क्योंकि फीमेल्स के लिए 2025 थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, उन फीमेल्स के लिए जिनको मेंस्ट्रुएशनल इश्यूज़ रहते हैं। मंगल आपके ब्लड का कारक भी कहा जाता है, कि आपके मंगल जो ग्रह है वो आपके ब्लड से कनेक्टेड, हमारी बॉडी में जो ब्लड रोटेट हो रहा है वो मंगल उसका कारक ग्रह होता है। तो आपको मेंस्ट्रुएशनल ज़्यादा प्रॉब्लम है, PCOD PCOS है, सो आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, आपको पेन्स क्रैम्प्स ज़्यादा होंगे, मंगल की एनर्जी एक्टिव होगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत हैवी एनर्जी लेकर बैठा हुआ है तो आपको अपना खास ख्याल रखना। उसके लिए आप मेडिटेशन और योगा जो है वर्कआउट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा सभी 12 राशियों के लिए। और 2025 में हमारे देश में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा लोग आगे जाएंगे। हमारा देश देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है, और जाएंगे भी। और जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट रहेंगे, जितना माता पिता के साथ कनेक्ट रहेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे, अपनों को साथ लेके चलेंगे, तो आपका साल बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। और मेरी बहुत ही ज़्यादा विशेज़ हैं सभी के लिए, और बहुत प्रार्थना है माँ भगवती राजराजेश्वरी सबका कल्याण करे। थैंक यू सो मच मैम, आपने सभी राशियों के लिए जो अच्छे ये रेमेडीज़ बताई, सबके लिए जो ब्रीफ दिया, आई होप वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और वो बाकी जो भी जिस भी टॉपिक्स पे हमने बात करी, काफ़ी बहुत शॉकिंग भी थी, काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। बस डरना नहीं है जी, डरना नहीं है। इंस्टाग्राम के हर उपाय आपके लिए नहीं है। आपकी राशि के अनुसार आपके उपाय होते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार आपके उपाय होते हैं। हर उपाय करने से आप कामयाब नहीं बन सकते जब तक आप कंसल्ट नहीं कर लेते किसी पर्सन को जो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सोल्यूशन नहीं देता। 2025 बहुत मंगलमय होगा, डरने की कोई बात नहीं है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन। मंगल का साल है, सब मंगल होगा, सब मंगल होगा बिल्कुल सब मंगल होगा। मंगल में मंगल की जो दशा अंतरदशा चल रही है, मंगल की महादशा इंडिया के लिए, इंडिया की जो कुंडली देखते हैं हम, महादशा मंगल की, अंतरदशा में मंगल की है। तो आप सोचो टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा बूस्ट करेगा, इकोनॉमी कितने बूस्ट करेगी। तो देश, हमारे देश के लिए तो अच्छा ही है। बिल्कुल मैम, आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा ये, जब वो पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो लास्ट में उन्हें कुछ ना कुछ तो उनके लाइफ से रिलेटेड अच्छा सीखने के लिए मिला, अच्छा करने के लिए मिला। एंड आई होप कि हम आगे चल के भी बहुत नए टॉपिक्स पे कभी ना कभी बिल्कुल बात करेंगे। जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस होंगे उनको ज़रूर हम रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी हमने टॉपिक्स पे बात करी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और कुछ ना कुछ ज़रूर उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ उन्हें सीख दे रहे हैं। दीपांशी, हम कोई रेमेडी तभी पता चलता है जी कैसे काम करती है हमारे लिए। ये मैंने एक ऐसी रेमेडी दी है, अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। जी,
इससे आपका भला ही हो सकता है। और मैंने ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ आपके पॉडकास्ट पे शेयर करी है, और मैं चाहती हूँ कि आपकी व्यूअर्स भी इसको ज़रूर फॉलो करें और आपको ज़रूर बताएं कि उनको कैसा लगा। जी बिल्कुल, हम खुद ये विश करते हैं कि जब वो इन रेमेडीज़ को करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि उनको कितना बेनिफिट रहा और आगे वो किस बात पे सुनना चाहेंगे या उनके और क्या डाउट्स हैं, उस चीज़ को लेकर के हम ज़रूर आपसे आगे चल के कनेक्ट रहेंगे। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।